मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रविवार को कृष्णापुरी माधव मुस्कान रेजिडेंसी पर चाट चौपाल पर चर्चा की। चाट का जायजा लिया। इस दौरान विधायक श्रीकांत शर्मा ने मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर के आगामी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषण पहले से कम हुआ है। आने वाले समय में मथुरा को स्वच्छ बनाने बिजली, पानी, सड़क की बेहतर व्यवस्था मथुरा वासियों को मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की जानकारी दी। जन्माष्टमी के पर्व पर की जाने वाली भव्य तैयारियों की जानकारी दी। सुनिए विधायक श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा आज पत्रकारों से चाट पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के बीच आज पहुंचे हैं। जिस तरीके से हम लोग अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन से क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए, आज़ादी में जिन क्रांतिकारियों हमारे जो अमर शहीद हैं, जिनके दम पर हमको ये आज़ादी मिली, तो ये 75वां हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जी। उसमें हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक प्रधानमंत्री जी का हमारा अभियान चल रहा है। तिरंगा यात्राएँ चल रही हैं, लोगों में जोश है और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम सभी को एक सूत्र में बांधने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि हम भारतवासियों की जो ताकत है वो हमारी एकजुटता है, वही हमारी ताकत है जी। तो ये जो जज्बा है, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें जो जज्बा उत्पन्न हो रहा है, जज्बा देश के लिए, तिरंगे के लिए और जो शहीद उनके श्रद्धांजलि के लिए, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। और इसमें हम सब ब्रजवासी, पूरे प्रदेशवासी, देशवासी सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। अल्टीमेटली लक्ष्य एक ही है, जिन आज हम माँ भारती का परचम दुनिया में लहरा रहा है और जिनके दम पर ये परचम लहरा रहा है, उनको नमन करने का एक ये अवसर है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जान की आहुति दी इस देश को आज़ाद कराने। क्या मानते हैं कि हमारे जो अमर सपूत हैं, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो उनको नहीं जानते हैं, तो एक बड़ा संदेश उन तक भी पहुंचेगा कि ये सेलिब्रेशन किस लिए है? निश्चित रूप से बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी उनकी चर्चा भी नहीं हो पाती है जी। और कुछ लोगों को ही सिर्फ, जबकि ज़्यादातर लोगों की भूमिका रही, लेकिन कुछ लोगों को ही सिर्फ हम लोग शहीदों की उसमें श्रृंखला में रखते हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि जो लोग हैं उनको भी, और जो लोग जिनके नाम अभी लोगों के ज़बान पर नहीं आए हैं, उन सबको भी हम लोग सहभागी जो रहे इस देश की आज़ादी में, उनको स्मरण करते हैं। 5 साल तक ब्रज के विकास में आपकी भूमिका रही। आगामी क्या योजना है कि मथुरावासी आपको याद करें कि ऐतिहासिक काम, क्योंकि धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी के लिहाज से क्या प्लानिंग्स में है आपकी? देखिए, प्लानिंग हमारी 2017 की जो प्लानिंग है उसमें 2022 तक पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एक हमारा पूरा ब्रज दुनिया का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्यटन का एक बड़ा हब बने जी। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। पहले 5 साल में हमने एक फाउंडेशन तैयार किया और अब आने वाले 5 साल में उसको एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। मेरो ब्रज इसकी प्लानिंग में ब्रज 84 कोस के लिए बड़ी प्लानिंग की गई है। यमुना में वाटर वे को लेकर बड़ी प्लानिंग की जा रही है। यमुना के अंदर एक लगभग 22 से 23 किलोमीटर का एक हम लोग रिवर फ्रंट की कल्पना हमारी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यमुना में दिल्ली से लेकर और ताजमहल तक का एक हम लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं। वहीं ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें ठहराव स्थल और लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इस तरह का प्रयास है। मथुरा वृंदावन दोनों में हमारी जो पंचकोसी परिक्रमा है और मथुरा की परिक्रमा है, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। यमुना शुद्धिकरण पर हमारा काम चल रहा है। तो अभी 5 साल हुए, 70 साल से यमुना दूषित होती रही, केवल 5 साल में ही यमुना को दूषित होने से कैसे बचाया जाए, उसमें हम लोग सफल हुए हैं। जो गंदे नाले हैं मथुरा वृंदावन के, वो यमुना नदी में ना पहुँचे। अभी भी 3-4 नाले हैं जो यमुना में सीधे सीधे गिरते हैं जी। और नालों को टैप करना, हमारे यहाँ 35 नाले थे, 35 में से हम लोगों ने लगभग 31 नाले टैप कर लिए। 4-5 नाले अभी बचे हैं, उनको भी आने वाले समय में टैप करना। यानी कि मकसद यही है कि यमुना को हम लोग दूषित ना करें
और आगे की कार्य योजना है। जब यहाँ से यमुना दूषित नहीं होगी तो फिर आने वाले समय में चेक डैम की व्यवस्था भी है। यमुना जीवन दायिनी है ब्रिज के लिए। मथुरा वृंदावन के लिए रेल मार्ग के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है, क्या है ये? आपको स्मरण होगा जब पहली बार हमारी सरकार आई थी तब से ही हमारे ये प्रयास है जी। और बस अब धीरे धीरे उनको ज़मीन पर उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। शुद्धिकरण की मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी 17 में, वह कार्य हमारा लगभग 80% पूर्ण हो चुका है जी। ब्रज 84 कोष के चौमुखी विकास की कल्पना थी, उसमें बहुत हद तक हम 60 से 65% हमारा काम हो गया है जी। और अब जो जोड़ने का काम है, जो हमने एक उसको करेक्ट करने के लिए रोडों का जो निर्माण का काम है, वैसा बाईपास जो हम लोग बना रहे हैं वो सब काम हमारा लगभग टेंडर हो चुके हैं, काम तेज गति से चल रहा है जी। और गंगा जल केवल मथुरा वृंदावन में नहीं, मथुरा जिले के हर घर में गंगा जल पहुँचे, इसकी हमारी कार्य योजना लगभग तैयार हो गई है। टेंडर वेंडर सब प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य पर हम लोग काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये विकास की धुरी है जी। अब तक हमारा ब्रिज से अछूता रहा, तो हम धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, ब्रजवासियों के सहयोग से उस पर काम कर रहे हैं। कभी कल्पना नहीं की थी कि पूरे ब्रिज को गंगा जल मिलेगा जी। ये प्रधानमंत्री जी का ही आशीर्वाद है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो धड़ाधड़ ब्रिज के सब पास होते जिस हैं। तरीके से ब्रज है, मथुरा है, महानगर बन गया है, ऐसे में स्वच्छता को लेकर जो अभी स्वच्छ छवि दिखनी चाहिए थी वो नहीं है। थोड़ी शिथिलता आई है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैं ज़मीन पर रहता हूँ, मैं कभी कवर अप करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो प्रयास है आप सबका सहयोग लेंगे। देखिए, एक जन आंदोलन है जी। किसी एक संस्था, एक सरकार के दम पर ये स्वच्छता का अभियान नहीं चल सकता। जब तक इसमें हम सब लोग सहभागी ना हो, तो सब लोगों को सहभागी करना है। और मेरा स्वच्छ मथुरा, स्वस्थ मथुरा, इसका जो हमारा संकल्प है उसको हम सब आपके सहयोग से पूरा करेंगे। ट्रैफिक को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्य योजना पूरी तैयार हो गई है, लेकिन जब सैटरडे संडे आता है तो वो सब ध्वस्त हो जाता है। कल मैं वृंदावन मथुरा में घूम रहा था, तो ये अपना जयसिंहपुरा से लेकर और रंग जी के मंदिर तक बड़ा जाम लगा हुआ था। तो जैसे, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है जी, और हम आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील भी करेंगे कि भाई जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है गाड़ी वहीं पार्क करें, और सुरक्षा वाले जो हमारे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं उनसे उलझे ना। वहाँ ई रिक्शा की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा। बिहार जी मंदिर को कॉरिडोर की प्लानिंग की जा रही है, कितनी संभावना है इसकी? देखिए, अभी सब जब होगा सबसे बातचीत करके करेंगे जी। अभी तो जो इंफ्रा हमारे पास है उसमें बेहतर सुविधाएं यात्रियों को कैसे दें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें यही है कि सब लोग जो आ रहे हैं बाहर से वो बिहार जी के दर्शन कर सकें, जन्मभूमि के दर्शन कर सकें, यमुना जी की आरती में सम्मिलित हो सकें, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकें, बलदेव जा सकें, गोकुल, महावन, बरसाना, नंदगांव। कोशिश ये है कि ब्रज में अधिक से अधिक तीर्थयात्री आए। जितना ज़्यादा तीर्थयात्री आएगा उतने ब्रजवासी की इनकम बढ़ेगी। इस बार जन्माष्टमी की कितनी भव्य तैयारियां हैं? बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं और स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने अभियान अपना शुरू कर दिया है। साज सज्जा की सजावट की सब तैयारियां हो रही हैं, तो इस बार भी जन्माष्टमी दिव्य और भव्य है। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त पूर्व ऊर्जा मंत्री चार्ट पर चर्चा कर रहे हैं, पत्रकारों के बीच में आज शहर में यहाँ पहुँचे हैं और चार्ट का भी जायजा ले रहे हैं। जो प्लानिंग्स हैं मथुरा वृंदावन के विकास के लिए वो भी उनके द्वारा बताई गई हैं, साथ ही साथ जो काम कराएं उन पर भी उन्होंने अपने विचार किए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अपने काम इन्होंने गिनाए हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो ज़रूर मथुरा वृंदावन के विकास की तस्वीर बदलेगी। न्यूज़ का मतलब के साथ भारतवांश।